हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने लास्ट डेरिवेटिव्स का टॉपिक किया जिसमें हमने फार्मूलाज किए कि फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, सम, डिवीजन हो तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो सारे आपको क्लियर हैं। आज हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ टी रेशियोज। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, अब हम करते हैं डेरिवेटिव साइन एक्स का निकालना। वैसे हमें पता है कि जो फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डेरिवेशन अभी हम करने लगे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा? कॉज एक्स। सपोज आपको पता है कि डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, लिमिट के हिसाब से निकालेंगे। क्या लिखते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये वाई डिफरेंस है, ये एक्स डिफरेंस है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स ओवर एच। इसकी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब ये क्या फार्मूला है बच्चे? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होता है? टू कॉज, यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला, कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इट विल बी टू कॉज सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये बन गया टू कॉज, ये बनेगा टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू ओवर एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए कॉज की लिमिट, ये टू मैं बाहर निकाल रही हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉज टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एच बाई टू ओवर एच। इस एच के नीचे एक मैं एच बाई टू लिख रही हूँ ताकि जो हम लिमिट लगाते हैं एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन, उसको हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ एच बाई टू है तो यहाँ एच बाई टू है, तो एक टू मेरे को और लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन क्या रहे, एक्सप्रेशन बैलेंस्ड रहे। तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? वन। और यहाँ पे एच ज़ीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा? कॉज टू एक्स बाई टू इंटू वन, दैट इज़ कॉज एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपका क्या बन गया? साइन एक्स का कॉज एक्स। सिमिलरली निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स। जिस तरह से हमने डेरिवेटिव कॉज साइन एक्स का निकाला, उसी तरह हम डेरिवेटिव अगर कॉज एक्स का निकालें तो कॉज एक्स का बच्चे डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बनता है, ठीक है। ये सम आपने खुद ट्राई करना है, करना कुछ भी नहीं, वही है लिमिट कॉज एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स ओवर एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पे फार्मूला लगेगा किसका? कॉज सी कॉज सी माइनस कॉज डी का, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा के आपने इसको सॉल्व करना और कोई काम नहीं करना, ठीक है जी। हम कर रहे हैं डेरिवेटिव टेन का, ठीक। टेन का डेरिवेटिव एक्चुअली होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, पर हम इसको डिराइव करके देखते हैं कि ये आउटपुट एक्चुअली ये बनती है कि नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? टेन एक्स का। आपको पता है कि डेरिवेटिव मीन्स वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स ओवर एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। इसमें क्या करेंगे? टेन को हम कन्वर्ट करे हैं साइन एंड कॉज में, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन गया। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो इट विल बी साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एच इंटू एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका क्या बनेगा? ठीक है, साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एच। ये आपका क्या है? साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी,
ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है क्या लिखना चाहिए, क्या होता है इसका आंसर, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बन गया साइन ए माइनस साइन बी ओवर लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉज एक्स, कॉज एक्स में एच नहीं है तो इसको बच्चे बाहर ही लिख लेते हैं, कॉज एक्स प्लस एच इंटू एच। अब ये एक्स कट गए आपके, क्या बच्चा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच के नीचे ये एच लगा देती हूँ इंटू लिमिट एच टेंड टू 0 1 ओवर कॉज एक्स प्लस एच लिख देती हूँ। ये वाला कॉज ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो एच इन्वॉल्व नहीं है। अब इसकी लिमिट आपको पता है, यूजिंग अ फार्मूला, लिमिट का फार्मूला 1 होती है। इस पे आप एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर इसका क्या बनेगा, कॉज एक्स। तो बच्चे आंसर क्या बना, 1 ओवर कॉज एक्स इंटू 1 इंटू कॉज एक्स, दैट इज़ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसी तरह जैसे हमने tan के लिए ये फार्मूला किया, इसी तरह आप इसको किसके लिए कर सकते हो, कोटैन के लिए। ठीक है, सो अगर मेरे पास यहाँ पे कोटेंजेंट एक्स है, कोटैन एक्स है, तो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। टैन का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स और कोटैन का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद करना। अब हम कर रहे हैं किसका, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, हमें पता नहीं है एक्चुअली, मीन्स कि मेरे कहने का मतलब कि आपने ये जो फॉर्मूला है याद रखना है। सो डेरिवेशन अभी हम इसकी करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो भूल जाता है मेरे को कि ये +1 की वीडियो है। हाँ जी, शुरू करते हैं इसको। हाँ जी, आपको पता है वाई डैश क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 सेकेंड एक्स प्लस एच minus secant x over h. So this can be written as 1 over cos x plus h minus 1 over cos x limit h tends to 0 into 1 over h. So इसको सॉल्व करो तो बनेगा लिमिट h tends to 0 1 over h cos x minus cos x plus h over cos x इंटू कॉज एक्स प्लस एच। ठीक है, अब ऊपर क्या है, कॉस सी माइनस डी, तो इसका फार्मूला लगाते हैं। हाँ जी, कॉस सी प्लस डी का फार्मूला हमें पता है ये होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी, ये डी है बच्चे, ये सी है, डी माइनस सी बाई 2 ओवर कॉज एक्स प्लस एच इंटू एच। अब ये कॉज एक्स आप चाहो तो बाहर ले सकते हो क्योंकि इसमें एच इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका बन गया कॉज एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 ओवर कॉज एक्स प्लस एच इंटू एच। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि इसकी लिमिट लगा सके, तो इसके नीचे h बाई 2, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2। ये 2 बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वी विल सॉल्व इट। तो क्या बना हमारा 1 बाई कॉज एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट का आंसर क्या बनेगा, साइन 2x बाई 2, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये बनेगी साइन एक्स इंटू इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा कॉज एक्स। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट की तो क्या बन गया कॉज एक्स। जब इसकी लिमिट लगाओगे तो ये क्या देता है, साइन x बाई एक्स। ठीक है, तो इसकी लिमिट का आंसर क्या होता है 1, तो ये मेरे को क्या देगा 1। तो ये बन गया आपका साइन एक्स कॉज एक्स इंटू 1 ओवर कॉज एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू सेकेंड एक्स। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो डेरिवेटिव है सेकेंड एक्स का वो क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है जी, जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला सेकेंड एक्स का, ऐसे ही क्या है डेरिवेटिव को सेकेंड एक्स का बनेगा क्या,
माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेन एक्स। ठीक है, सो छोटे छोटे ये फार्मूलास हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं सारे फार्मूलास को। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉज एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या बनता है? माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स देखते हैं क्या होता है, याद कीजिए, अभी बोला क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोटेन एक्स क्या होगा फिर? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है? सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट का बोलिए क्या बनना चाहिए? दैट इज माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेन एक्स। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब करते हैं कुछ इसके साथ की एग्जाम्पल्स। हाँ जी, अब निकालते हैं साइन 3x का डेरिवेटिव। वैसे आप इसको ध्यान में रखिए, जब भी हमने किसी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, सो पहले मैं देख रही हूँ बाहर कौन सी रेशो है, बाहर साइन रेशो है, तो मैं इसको एक तरह का मान लूँ थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। इट मीन्स मेरे पास जो डेरिवेटिव है कॉस 3x बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है और किसका एक और डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव किसका निकालना है? जो साइन के अंदर की टर्म है। साइन के अंदर की टर्म जिसको मैं थीटा बोलती हूँ वो क्या है? 3x। और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3 cos 3x। ठीक है, जब डायरेक्ट निकालना हो तो ये भी होता है, मीन्स जो भी आपकी टी रेशोज है उसका पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, क्लियर? जैसे सपोज मैं कह लूँ cos 4x है, तो cos 4x में cos इसको क्या मान के चलूँ? थीटा। सो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या बनेगा? माइनस cos 4x इनटू डेरिवेटिव क्या निकालूंगी? थीटा का। थीटा मीन्स जो कॉज के अंदर की टर्म है वो क्या है? 4x। तो 4x का डेरिवेटिव क्या? 4। तो ये क्या बना? -4 cos 4x। ठीक है, इसी तरह सपोज अगर मेरे पास हो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं एक्स क्यूब को क्या मान लूँगी? थीटा मान लूँगी। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इनटू क्या लिखना है? डेरिवेटिव जो अंदर एंगल दिया है, अंदर क्या है आपके पास? एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव किसका निकलेगा? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब आपको पता है एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या बना? 3x² इंटू कॉज एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अगर लिमिट निकालें तो सेम तरह से ही आंसर आएंगे, पर डायरेक्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, अब इसको लिमिट के थ्रू करते हैं। सो y डैश बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस h माइनस साइन 3x ओवर h। काम वही करना है जो हमने पीछे साइन x में किया। फार्मूला क्या है? साइन c माइनस साइन d का। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, इसके नीचे क्या है? h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये आपस में कट गए। यहाँ क्या बना? साइन 3/2। 2 मैं बाहर लिख लेती हूँ, कॉस यहाँ से मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 3/2h। ठीक है, इंटू साइन 3h/2। अब ये एक तरह का आपका t है, तो नीचे भी t चाहिए। t मतलब 3h/2 चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 2 से क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये आपस में कट जाएं। तो ये और ये कट गया, 3 ऊपर आ गया, तो ये बना 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 3x प्लस 3h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h/2 ओवर 3h/2। ठीक है, तो इसकी लिमिट का आंसर क्या बन गया? 1। इसका आंसर यहाँ पे h की वैल्यू क्या पुट की? 0। तो क्या बन गया? cos 3x। तो क्या बना? 3 इंटू कॉस 3x इंटू 1। ये बच्चे आपका क्या बन गया? डेरिवेटिव। हाँ जी, समझ में आ गया कैसे करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं।
हाँ जी, अब इस सम में y डैश निकालते हैं। फार्मूला वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x ओवर h। तो मैं f ऑफ x प्लस एच लिखूँगी कॉस स्क्वायर x प्लस एच माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूँ, कॉस x प्लस एच प्लस कॉस x ओवर h इंटू कॉस x प्लस एच माइनस कॉस x लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉस c प्लस डी एंड कॉस c माइनस डी का फार्मूला लगा लेंगे। कॉस c प्लस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दोनों फार्मूलाज को यूज़ कर रही हूँ। तो इट विल बी 2 कॉस x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 कॉस x प्लस एच माइनस h बाई 2 इंटू 2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x माइनस दिस बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये d है और ये क्या है, c। ठीक है जी, डन है। हाँ जी, अब इसको आगे करते हैं। डिवाइडेड बाय क्या है, h। अब ये आपका कट गया तो ये बना कॉस h बाई 2 इंटू 2, इसको किया तो बना कॉस x प्लस एच बाई 2 इंटू 1 2 ये भी है तो टोटल बन गया यहाँ पे 4। तो ये बन गया आपका साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू ये कट गया, यहाँ पे एक माइनस साइन है, वो माइनस में बाहर ले गई, अंदर क्या लिखा मैंने, साइन h बाई 2। ठीक है, ओवर क्या है h। सो इनके साथ तो h की ज़रूरत नहीं, इस h को कहाँ लगाएं, इसके साथ अटैच करें। सॉल्व करते हैं इसको, इसकी लिमिट भी है। तो ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 इंटू एच बाई 2। इस h के साथ h बाई 2 लगाया तो एक 2 यहाँ पे, ये आपस में कट के ये देगा -2। ठीक है, इंटू लिमिट, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अलग अलग लगा रहे हैं। कॉस h बाई 2 h टेंड्स टू 0 इंटू साइन x प्लस एच बाई 2। ठीक है जी, क्लियर है। इसका आंसर तो बन गया 1। इस पे h की वैल्यू 0 पुट की तो इसका आंसर भी क्या बन गया, 1। इसमें वैल्यू पुट की 0 तो आंसर बन गया साइन x। एक मिनट, ये हटा, ये मेरे को लगता है छोड़ दिया हमने, ये भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला साइन x, इसमें h की लिमिट पुट की 0 तो यहाँ से मिल गया cos x। तो मेरे पास आंसर क्या बना, -2 साइन x cos x। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, या सॉरी डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन 2x। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू tan रूट x। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। tan रूट x मतलब डेरिवेटिव किसका निकालना है, tan का। tan के अंदर मान लिया जैसे कि ये थीटा है, तो tan का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू मैं क्या करती हूँ, डेरिवेटिव जो tan के अंदर की वैल्यू है वो रूट x है। सो रूट x की आप निकालें क्या डेरिवेटिव, तो क्या बनता है 1/2 रूट x। ठीक है, सो ये एक्चुअली आपका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो y डैश आपका बना लिमिट h टेंड्स टू 0 tan रूट x प्लस एच माइनस tan रूट x ओवर h। ठीक है, अब इसमें जो tan है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ साइन एंड कॉज में। ठीक है, साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करके आपस में मैं क्या कर रही हूँ,
सॉल्व। तो मैं सीधा लिख रही हूँ बच्चे, ये बनेगा आपका रूट एक्स माइनस कॉज रूट एक्स कॉज रूट एक्स प्लस एच। ठीक है जी, इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को। ये क्या फार्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला बनता है। तो क्या लिखूँ इसको, साइन ए माइनस साइन बी ओवर कॉस रूट एक्स प्लस एच। कॉस रूट एक्स जो है मैं बाहर लिख रही हूँ लिमिट से, क्योंकि इसकी ऊपर लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगी ये वाली टर्म को, तो इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये सॉल्व करके बच्चे क्या बन गई, एक्स प्लस एच माइनस दिस ओवर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, यही बन रही है। सो इट मीन्स मेरे पास क्या बना, साइन के अंदर एच ओवर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू 1 ओवर कॉज रूट एक्स प्लस एच। अब नीचे इसके साथ में क्या था, एच मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एच है देखिए, नीचे इसके क्या है 1 ओवर रूट कॉज एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये बना 1 ओवर कॉज रूट एक्स। अब यहाँ पे आप लिमिट लगाओ, तो इसकी वैल्यू जब 0 पुट करो तो आंसर क्या आएगा, 1 ओवर कॉज रूट एक्स। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं, आ गया। अब इसकी लिमिट रह गई, इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स ओवर एच। अब जो भी टर्म इसमें एंगल में है वही टर्म हमें यहाँ पे भी चाहिए, ताकि मैं लिमिट को लगा सकूँ। कौन सी लिमिट लगाना चाहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और इस टर्म से डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेशन वाला इसके साथ अटैच हो गया और इसकी लिमिट अलग लगानी पड़ेगी। सो इट विल बी, इसकी लिमिट का आंसर 1 कर दिया, इनटू लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0 1 ओवर इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, 1 ओवर यहाँ से मिलेगा, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बनेगा दिस ओवर, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, 1 ओवर 2 रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। यही मैंने आपको बताया कि यही मेरा क्या बनता है, सॉल्यूशन। हाँ जी, समझ में आ गया सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, वाई डैश निकालते हैं। इस केस में कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे इतनी देर से हम लिमिट्स को डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको रैशनलाइज, मैं सीधा रैशनलाइज करके लिख रही हूँ। सो आई थिंक कि इतना सा काम आप लोग खुद भी कर सकते हो, छोटा सा ही काम है। सो मैंने सीधा ही उसको रैशनलाइज करके लिख दिया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। अब ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी। तो लगाएं जी फार्मूला, क्या बनेगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ओवर एच रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से ये आपके कट गए, ये h और इस साइन h को आपस में अटैच कर रही हूँ, ये 2 यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही हूँ। तो मैं लिख रही हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉज x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट, इसकी लिमिट लगा रही हूँ, h टेंड्स टू 0 1 ओवर साइन x प्लस एच प्लस रूट साइन x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 ओवर h बाई 2। इसका आंसर क्या बन गया, 1। यहाँ पे h 0 पुट किया तो रूट साइन x 2 बार आ गई। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट किया तो cos x आ गई। तो क्या बना, cos x इंटू 1 ओवर 2 रूट साइन x, ठीक है, इंटू 1। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से ये आपको क्या देगा, सॉल्यूशन।
हाँ जी, लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का। सपोज़ मेरे पास दिया है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शंस का सम दिया होता है, ठीक है, मेरे पास क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने पढ़ा कि जब दो फंक्शंस का सम दिया है तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। सो अगर मैं जो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की है या जो प्रॉपर्टीज़ की हैं उसको यूज़ करके इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अब हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आपकी आउटपुट एक्चुअली क्या आनी चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पर हमने इसको अभी किससे करना है, लिमिट से, ठीक है। सो वहाँ पे अगर उसने लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव और कुछ नहीं लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट्स, तो सीधा आप इसको यूज़ कर सकते हो जो फार्मूलाज आपको याद हैं। पर अगर नहीं लिखा और लिखा है सपोज फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपने लिमिट्स को ही यूज़ करके इसको निकालना है। तो निकालते हैं जी, वाई डैश लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉज एक्स प्लस एच, ये बन गया आपका पहला, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब इस केस में मैं साइन वाली टर्म्स और कॉज वाली टर्म्स अलग अलग कर रही हूँ, तो बनेगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू प्लस कॉज एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स ओवर एच। एच इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या है, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सीधा ही लिख रही हूँ, साइन सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉज सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो क्या बनेगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, इसलिए वो माइनस हम बाहर निकाल लें, आप इसको जिस तरह से मर्जी लिख सकते हो, सी माइनस डी बाई 2 ओवर एच, इसके भी नीचे एच। अब यहाँ से ये 2 यहाँ एडजस्ट कर दिया मैंने, यहाँ से ये 2 यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये बन गया कॉज एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 ओवर साइन एच बाई 2, इसकी लिमिट, ठीक है, माइनस ये वाला साइन माइनस का बाहर आ गया, लिमिट को अलग कर दिया, सेपरेट किया, यहाँ से बना मेरे को साइन एक्स प्लस एच बाई 2, यहाँ से बन गया साइन एच बाई 2, यहाँ से ये आपका इसके नीचे आ गया। अब ये लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी, इसी तरह लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो देखें क्या आंसर बनता है। इसका आंसर तो आपको पता है 1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉज एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच बाई 2, ठीक है। तो एच की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये आउटपुट क्या बन गई, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और यही आउटपुट हमें चाहिए थी, ठीक है। आई होप कि जो हमने यहाँ पे टी रेशोज़ के फार्मूलाज पढ़े और उसके साथ की कुछ एग्जांपल्स की वो आपको क्लियर हैं। अगर उनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ही छोटी सी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।